जय सिया राम सभी को। आज हम वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अध्याय 42 की कहानी सुनेंगे। क्या आप जानते हैं महाराज अंशुमन के बेटे और पौत्र का क्या नाम था? क्या आप जानते हैं कि महाराज भागीरथ ने कितने वर्षों तक घोर तपस्या की थी गंगा जी को स्वर्ग लोक से इस भूमि पर लाने के लिए? आइए यह सब हम आज की कहानी में सुनते हैं। तो जब महाराज सागर का निधन हो गया तो उसके बाद अंशुमन को अयोध्या का राजा बनाया गया। अंशुमन को थोड़े समय के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया दिलीप। अंशुमन हमेशा इस कार्य में लगे रहते कि वो किस प्रकार गंगा जी को स्वर्ग लोक से भूमि पर ला सकते हैं, और वो इसकी तपस्या के लिए हिमालय के पर्वतों पर चले गए। जब वो वहां पर कुछ 32,000 साल तक तपस्या कर रहे थे तो उसके बाद उनका मृत्यु हो गई और वो स्वर्ग सिधार गए। उनकी मृत्यु के बाद अयोध्या के राजा बने दिलीप। दिलीप भी हमेशा अपने पूर्वजों की तरह ये सोचते रहते कि किस प्रकार स्वर्ग से माता गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सकता है। उन्होंने इस पृथ्वी पर 30,000 साल तक राज किया, एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था भागीरथ, परंतु उनको कोई भी उपाय नहीं सूझा जिससे वो इस पृथ्वी पर गंगा जी को ला पाए, और समय आने पर वो भी इंद्रलोक को सिधार गए। उन्होंने इस पृथ्वी पर 30,000 साल तक राज किया। जब भागीरथ अयोध्या के राजा बने तो उन्होंने वचन लिया कि वो किसी भी प्रकार से इस भूमि पर गंगा जी को लाएंगे, और वो घोर तपस्या में लीन हो गए। वो एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते और इतनी घोर तपस्या करते कि वो भोजन भी महीने में सिर्फ एक बार करते थे। उनको तपस्या करते हुए पूरे 1,000 साल बीत गए। उसके बाद भगवान ब्रह्मा उनसे खुश हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उनके सामने प्रकट होकर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि मांगो, तुम मुझसे क्या वर मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूं। अपने सामने खुद भगवान ब्रह्मा को देखकर महाराज भागीरथ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो उनकी पूजा करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं ये पूरा तप इसलिए कर रहा हूं ताकि स्वर्ग लोक से गंगा मां आकर मेरे पूर्वजों को जल समाधि दे सके, और मैं ये चाहता हूं कि गंगा जी से पवित्र होकर मेरे सभी पूर्वज स्वर्ग लोक जाएं, और मैं ये भी चाहता हूं कि मेरी तपस्या का जो भी फल है वो मेरे पूरे कुल इष्टवाकु कुल को मिले। यह सुनकर ब्रह्मा जी बहुत खुश होते हैं और उन्हें कहते हैं कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, परंतु गंगा जी को स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर लाने से पहले तुम्हें भगवान शंकर को मनाना पड़ेगा कि वो अपनी जटाओं में गंगा जी को संभाले, क्योंकि पूरी पृथ्वी गंगा जी के वेग को संभाल नहीं पाएगी। और ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा वहां से चले जाते हैं और आज का अध्याय संपन्न होता है। तो आप देख रहे हैं अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा कुल कितना तपस्या कर रहा है। महाराज सागर, उनके पोते महाराज अंशुमन, उनके पुत्र महाराज दिलीप जो तपस्या करते हुए ही मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, और फिर भागीरथ जो गंगा जी को स्वर्ग से लाने के लिए 1,000 साल की कठोर तपस्या करते हैं। तो कितना महत्व है परिवार का, यह हमें वाल्मीकि रामायण सिखाने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो अच्छी कहानियां हैं
जिनके अंदर इतना ज्ञान छिपा हुआ है, यह कहानियां सभी तक पहुंचे, तो आप हमारे पेज राम लखन यात्रा को फॉलो कीजिए, हमारी कहानियों को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये ज्ञानपूर्वक कहानियां सभी लोगों तक पहुंच सकें। और आप सभी लोग सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी, भक्त मनु की जवानी। जय सिया राम।